से रूप तो दे दिया, लेकिन बुद्धि देना भूल गया। इसे बुद्धि नहीं दी। ये भी नहीं जानती इन लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो, देख क्या तुम लोग। इसे कहा जयमाला हमारे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे हम। तब हर गण बोले मुस्काई और निज मन मुकुट विलो कहु जाही। शंकर जी के दोनों गण हंसने लगे। नारद, भूल हो गई लड़की से, जयमाला तो तुम्हें ही पहननी चाहिए थी क्योंकि तुम बड़े सुंदर हो ना, लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा है? ठहरे होगे पानी में नारद ने बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका ही नहीं गया। दोनों गलों को श्राप दे दिया और कहा बहुत देर से हंस रहे तुम लोग, बहुत देर से मेरी मजाक बना रहे तुम दोनों। हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों राक्षस बनोगे। राक्षस क्रोध में आए, बीड़ा उठाया, दूर फेंक दिया। आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। अपनी शादी कर ली, दुनिया के लोग कुआरे मर जाओ, बड़े आगे। क्या देखा कि भगवान विश्व मोहनी लक्ष्मी जी के साथ में आ रहे हैं, तो नारद को देख करके भगवान ने नारद से सवाल कर दिया, कहां जा रही हो नारद? अरे बड़ा गुस्सा में हो, कहां जा रही हो? तुम्हारे पास आना था तुम्हारे। क्यों? क्योंकि तुम कबड्डी हो, कबड्डी। दूसरे का घर बसते देख ही नहीं सकते। जिंदगी में पहली बार शादी करने का विचार बना के लिए शादी तुम नहीं होनी, तुम नहीं। तुम्हारी बात है, तुम्हारी करामात है, हमें पूछो कोई नहीं जानता। समुद्र का मंथन हुआ, अकेले तुमने कराया। कुछ तुम मरी निकली, निकाल के तुम भाग गए। शंकर जी को पागल बनाया तुमने, शंकर जी को पागल बनाकर चैत्य दिया, देवताओं को अमृत, राक्षसों को श्राप आई। लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे? कैसे बोले परम स्वतंत्र और न सर पर कोई। भाई मन नहीं माना तुम सोई। सर पे तो कोई है नहीं भगवान, जो मन में आता है, जो इच्छा होती है वही करते हो। लेकिन भले घर बेना दे दिया तुमने नारायण। जिस लड़की के पीछे हमारे भोजन अच्छा नहीं लगा, जिस लड़की के पीछे मेरी रात की नींद हराम हो गई, उस लड़की को छीन के तुम ले तो जा रहे, ले जाओ, एक दिन वो होगा इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा। और जो बंदरों का चेहरा देके तुमने हमारी मजाक बनाई है, ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा श्राप है। बाद में भगवान जब अपनी माया हटाते हैं श्रोताओं, तब नारद को ज्ञान होगा। और जब नारद को ज्ञान होगा तो नारद पैरों पे गिर पड़े, बोले प्रभु मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप खंडित हो जाए, हम शादी नहीं नहीं नहीं, अरे हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले जो होना था वो हो गया ब्रह्मचारी जी, तुम्हें दुख है, कष्ट है, तो एक काम करो, जपो जाए शंकर सतनामा और हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। अगर तुम्हें मन में दुख हो रहा है तो तुम शंकर जी का भजन करो, क्योंकि शंकर जी के भक्त हमें बहुत प्यारे हैं। तो वो विद्वान ये कहता है, विश्व मोहनी सीता बनी, शंकर जी के दोनों गण रावण कुंभकर्ण बने, बंदरों ने राम की सहायता की, विष्णु भगवान राम बने, इसलिए भगवान श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए अवतार हुआ था प्रभु श्री राम का। बाद में तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की लीला का कोई पार नहीं है। कोई विद्वान किसी तरह से कहता है और कोई विद्वान किसी तरह से कहता है। अवतार होगा इस तरह से। अब क्या होगा? रहने लगे हैं अयोध्या में भक्तों, तो इधर विश्वामित्र को ये खबर लगती है कि राम का अवतार हो गया। तो विश्वामित्र मन में विचार करते हैं, जब हम यज्ञ
करते हैं तो राक्षस हमारा यज्ञ पूरा नहीं होने देते, चलो राम से कोई सहायता ही मांग ली जाए। चले विश्वामित्र। ये विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र का परिचय बहुत जल्दी में दूं। बोले ये विश्वामित्र जो थे ये गाध के लड़का थे, जात के ब्राह्मण थे, और इनकी एक बहन थी जिसका नाम था सत्यवती, जो अजीगर ब्राह्मण को ब्याही गई थी। और इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था शकुंतला, और ये इनकी पत्नी से पैदा नहीं हुई थी, एक मेनका नाम की अप्सरा से पैदा हुई थी, जो महाराज दुष्यंत को ब्याही गई थी। और ये रहते कहाँ थे? बोले ये रहने वाले थे आजमगढ़ के। विश्वामित्र का आजमगढ़ में आश्रम था। तो आजमगढ़ से अयोध्या में जिस समय पहुंचे हैं तो दशरथ सम्मान से कहते हैं प्रभु कुछ दान चाहिए। हाँ, क्या चाहिए? धन नहीं, दौलत नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, कुछ नहीं। बोले फिर क्या चाहिए? जवाब दिया अवध नरेश, अगर आप हमें दे रहे हो तो दान के रूप में हम तुम्हारे 2 पुत्र मांगने आए हैं, राम और लक्ष्मण को तुम हमारे साथ भेज दो। जो दशरथ ने विश्वामित्र के शब्द सुने तो दशरथ के आंखों से आंसू निकले आए। क्षमा करना गुरुदेव, आपकी इच्छा है राज्य पूरा ले जाओ, आप चाहते हो पूरी अयोध्या का राज्य हंसते हंसते दे दूं, जितनी भी दौलत मेरे घर में है वो दे दूं, लेकिन राम लक्ष्मण को न मांगो, क्योंकि बुढ़ापे में हमने वृद्धापन में बच्चों की सूरत देखी है प्रभु, इसलिए राम लक्ष्मण को हमसे अलग न करो। और बोले कि मेरे जीवन में बोले कि मेरे जीवन के और सहारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए, छोटी नरम कलैया धनवाना भर पाए। इसलिए को ना मांगो महाराज, हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे। तो विश्वामित्र दशरथ को समझाने लगे हैं, दशरथ सुनो, जिन्हें तुम अपना बच्चा साधारण बालक समझ रहे हो ये कोई बालक नहीं है। कौन है? जवाब दिया भगवान है, अवतारी है, अवतार हुआ है पृथ्वी का भार हटाने को है श्री राम। इसलिए मेरी बात मानो कि मेरा इतना कहना मानो, और श्री राम लखन को जाने दो, और नट भर को नाटक रचने दो, और भूतल का भार हटाने दो। बार बार समझाया। बोले अगर नहीं मानते हो प्रभु तो ले जाओ, लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान अवश्य रखना। तो विश्वामित्र बोले दशरथ हम इनका क्या ध्यान रखेंगे, ये तो दुनिया का ध्यान रखने वाले हैं। बड़े राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र आजमगढ़ के लिए जा रहे, तो रास्ता में एक बीहड़ जंगल मिला दशरथ
के पुत्र राम लक्ष्मण को, और उस जंगल में सामने से एक विशाल रूप की पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है, बाल लंबी चौड़ी। जो उस स्त्री को राम ने देखा तो राम पूछने लगे, गुरुदेव ये क्या है, इतनी भयानक स्त्री ये कौन है? जवाब दिया राम, ये है जंभासुर की पत्नी ताड़िका, जो अगस्त महात्मा के श्राप से राक्षसी बन गई है राम, इसलिए महात्मा के बिना मतलब में मौत के घाट उतार रही है, आप इसका वध करो। तो राम ने जीवन में पहली बार पहले बाण से उस राक्षसी ताड़िका का वध किया, और ताड़िका को मारने के बाद आ जंगल में पहुंच गए। इधर देखिए, इधर राजा तुम आ जाते। और जब ये आजमगढ़ में पहुंचे हैं तो विश्वामित्र जी महात्माओं को इकट्ठा करके घर पे यज्ञ शुरू करवाते हैं। तो भगवान श्री राम जो है वो राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करते हैं, और